हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जो सामान्य अध्ययन और जीके प्लस जीएस इसमें रहेगा। जो रेलवे के लिए आपका एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के सभी सॉल्व पेपर हैं। तो जिसका ये 40वां पार्ट है। तो इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं, और सभी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में रखा गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है? तो साथियों, बताना है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। तो वॉइस रिकॉग्निशन ये जो है मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन से संबंधित नहीं है। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों, बताना है कि बोरोसिलिकेट ग्लास जो है बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो है बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है। ठीक है, क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, शीशा का ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। ठीक है, इसे याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विषम को चुने। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो इसमें से विषम को चुनना है। तो दिए गए विकल्प में जो है कैफीन विषम है, कैफीन। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, कॉफ़ी में कोफिया अरेबिका भी होती है, और कैफीन पेय पदार्थ के रूप में कॉफ़ी देने वाला पौधे से प्राप्त करते हैं, और कोको जो है कोको देने वाला पौधा से भी कैफीन प्राप्त किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि ये जो कालिंदी है ये डैश नदी का दूसरा नाम है। तो कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो ये यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था। तो बताना है साथियों कि महाभारत युद्ध जो कितने दिनों तक चला था? तो ये 18 दिनों तक चला था। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। महाभारत युद्ध भूमि के महत्व को दर्शाता है साथियों। ठीक है, कौरव और पांडव के बीच के ये युद्ध का वर्णन महाभारत है। और महाभारत के प्रारंभ में 8800 श्लोक था। ठीक है, महाभारत के प्रारंभ में 8800 श्लोक था दोस्तों। इसे जय संहिता कहा जाता है। दोस्तों, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी। तो साथियों, बताना है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित की गई थी। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में अवस्थित है। ठीक है, और सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। और विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घूमर कहाँ के लोकप्रिय नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। घूमर जो है वो राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, धापाल, फुंदी, पनिहारी, गन्नौर, नेजा आदि भी राजस्थान के कई लोक नृत्य हैं। ठीक है, और मांडना जो है राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है, मांडना। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माउंट एवरेस्ट देश में स्थित है। तो बताना है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार K2 ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमोस डैश होता है। तो बताना है दोस्तों कि सीमोस क्या है? सीमोस बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है दोस्तों। ठीक है, बैटरी चालित मेमोरी चिप।
ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आईसी, आईसी क्या होता है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग प्रौद्योगिकी में क्रांति परिवर्तन लाया है। और विद्युत सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दो प्रकार का होता है। द्वितीयक सेल का पुनः उपयोग चार्ज करके किया जाता है दोस्तों, और लेकलांसेस सेल का प्रयोग जो है वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़ा समय के लिए बहुत धारा की ज़रूरत होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सा क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है? तो साथियों बताना है कि इनमें से जो है कौन सा क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है। तो रवि शास्त्री, ठीक है, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में रवि शास्त्री नहीं है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो साथियों बताना है कि इनमें से कौन से सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो रेसुस फैक्टर है ये सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल तैलीय पदार्थ में मुख्यतः पाए जाते हैं दोस्तों, और हृदय रोगी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं लेनी चाहिए, ये भी बताया गया है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है। तो दोस्तों खाद्य के रूप में मछली की हड्डियाँ दिए गए विकल्प में सहायक नहीं माना जाता है। तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हड्डियों से कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा प्राप्त होती है, लेकिन मछली की हड्डियाँ उपयुक्त नहीं होती है। भारत में यूरिया का प्रयोग सर्वाधिक उर्वरक के रूप में होता है। ठीक है, और भारत में पोटास मुख्यतः आयात द्वारा पूरा होता है, तो इन्हें भी याद रखना है। और यूरिया के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है साथियों, और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 46% होती है, तो इन्हें भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 2015 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए फीफा बैलोन डी और पुरस्कार जीता था? तो साथियों बताना है कि किसने 2015 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए फीफा बैलोन डी और पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा लियोनेल मेसी। ठीक है, तो लियोनेल मेसी जो है 2015 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए फीफा बैलोन डी पुरस्कार जीता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो साथियों महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर ए हिंद पदक से लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। कौन थी? विद्या देवी भंडारी। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेपाल का प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव थे, तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। और रामवरण यादव का जन्म जो है दोस्तों भारत में ही हुआ था, और नेपाल में नया संविधान लागू किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ डैश में स्थित है? तो साथियों बताना है कि विश्व विरासत स्थल जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है काठमांडू में स्थित है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, काठमांडू। तो दोस्तों काठमांडू जो है नेपाल देश की राजधानी है, और काठमांडू सार्क का मुख्यालय भी है। काठमांडू में 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई थी, जिसमें से कि सार्क में 8 सदस्य देश हैं दोस्तों। और पशुपतिनाथ मंदिर शिव का मंदिर है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी की गई थी, ये पूछ रहा है। तो साथियों लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। साथियों 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर 545 सीटों का प्रावधान है, और 2026 ईस्वी तक लोकसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लोकसभा का अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। और लोकसभा का चुनाव जो है 543 के लिए होता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? तो साथियों, भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 44 समान नागरिक कोड से संबंधित है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समान आचार संहिता अभी तक लागू नहीं किया गया है साथियों। उच्चतम न्यायालय अनेक बार अनुच्छेद 44 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दे चुका है। भारत में राजनीतिक कारणों से लागू समान आचार संहिता नहीं लागू हो रहा है, इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया था? तो साथियों 2015 में केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 जुलाई 2016 से लेकर 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो साथियों क्रिस्टीन लगार्ड इन्हीं को जो है 5 जुलाई 2016 से लेकर 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सूची में क्रमांक डैश पर डाल दिया है। तो साथियों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2016 ईस्वी को अपने भ्रष्टाचार शोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सूची में क्रमांक 76 पर डाल दिया है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की भ्रष्टाचार सूची में पूर्व से रैंकिंग में सुधार हुआ है साथियों। एनडीए की सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ऊपरी स्तर पर अधिक पारदर्शी बनाने के प्रयास इसका मूल कारण रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो साथियों बताइए कि उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम क्या है जिसे सेशेल्स के लिए सांस्कृतिक राजदूत के रूप में नामित किया गया? दोस्तों वे है AR रहमान। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों AR रहमान को पद्म विभूषण पुरस्कार से भारत सरकार ने सम्मानित किया है और संगीत के लिए AR रहमान को ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है साथियों। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 ईस्वी से दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है? 1929 से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि इसी को मायोपिया कहा जाता है कि रोगी को निकट की वस्तु को देख लेता है और मायोपिया के रोगी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, इसलिए उसे देखने में प्रॉब्लम होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो साथियों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये है। कितना है? 2 लाख रुपये। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है? तो साथियों बताना है कि भारत का कौन सा जिला जो है देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है। तो दोस्तों भारत का इडुक्की जो है देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, इडुक्की केरल राज्य में है दोस्तों। ये कहाँ है? केरल राज्य में। तीनों भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो साथियों बताना है कि भारत ने नीली जीव रोग के लिए जो पहला टीका विकसित किया है वह किस में पाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है। तो साथियों ये भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रथम टीका जो है दोस्तों एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का तैयार किया गया था। और ये मुर्गा में जो है दोस्तों
ठीक है। रानीखेत रोग मुर्गा में फैलता है और फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेस्टार 1 का प्रक्षेपण किया गया था। तो इसे किस देश से प्रक्षेपित किया गया था ये बताना है। ठीक है। तो दोस्तों वर्ष 2009 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेस्टार 1 का प्रक्षेपण फ्रांस से किया गया था। कहाँ से किया गया था? फ्रांस से। तो ए नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो है रूस द्वारा ही छोड़ा गया था। इसे भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों भारत का एक धर्म जीरो ऑस्ट्रियम जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जोरो ऑस्ट्रियम धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। कौन थे? जरथुष्ट्र। और इस धर्म की जन्मभूमि जो है दोस्तों फारस है, जो कि ईरान में है। इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो साथियों बताना है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या था। तो ये था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 4 अक्टूबर 1957 को रूस के द्वारा छोड़ा गया था ये। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो साथियों बताना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का मुख्य उद्देश्य संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना है। तो सी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य प्रत्येक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को प्रत्येक वर्ष आदर्श गांव के रूप में विकसित करना है और राज्यसभा सदस्य को अपने प्रतिनिधि के रूप में राज्य के किसी भी गांव को चुन सकता है। ठीक है दोस्तों। और संसद अपने गांव या संबंधित गांव को नहीं चुन सकता है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।